हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे फोल्क डांस और क्लासिकल डांस यानी लोक नृत्य और शास्त्रीय संगीत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हेयर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हेयर इज़ माई इंस्टा आई डी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप यूज QR कोड। तो आज हम बात करेंगे भारत के लोक नृत्य। तो भारत के लोक नृत्य के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोल्क डांस यानी लोक नृत्य और क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। उसके अलावा वेरियस स्टेट के, भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से डांस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पेंटिंग की बात करेंगे। उसके बाद आर्ट, कला की और संगीत, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं फोल्क डांस। तो आइए शुरू करते हैं फोल्क डांस के बारे में। तो नृत्य कला क्या होता है? तो संगीत काल में नृत्य कला की गणना हमारे प्राचीन कलाओं में नृत्य देवी देवताओं और देवालयों में किया जाता था। कालांतर में यह कला देवालयों से निकलकर राज दरबारों तक गई और राजाओं द्वारा इस कला को आश्रय प्रदान करने के कारण इसे अत्यधिक विकास हुआ। अनेक नृत्य शैलियाँ प्रकाश में आई, जैसे संक्षेप में इन नृत्य शैलियों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। अभिनय का तीसरा अंग नृत्य है। इस भाव और लय दोनों की सुंदर और समन्वय रहता है तथा इसे नेत्र, मुख, भौं और हस्त आदि के भाव और पैर, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन लय द्वारा होता है, इसलिए नृत्य काल में दोनों श्रेष्ठ हैं। उसके बाद नाट्य और नृत्य में क्या अंतर होता है? तो नाट्य रस प्रधान होता है और नृत्य भाव प्रधान होता है। उसका इस प्रकार नृत्य और नृत्य दो भेद होते हैं। या तो नृत्य में अंग संचालन लय पर आधारित होता है, वहीं भाव प्रधान, किंतु नृत्य के भाव केवल सौंदर्यवर्धक हैं। उसके बाद नृत्य के संबंध आंगिक अभिनय, जिसे शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन हेतु मुद्रा की दृष्टि होती है। जिस प्रकार साहित्य में वर्णमाला का वर्णन महत्व है, उसी प्रकार नृत्य में मुद्रा का महत्व है। भारतीय नृत्य में मुद्राओं द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है और नृत्य में सभी प्रकार की मुद्राएं, भाव, वर्णन, किंतु कथक नृत्य में इसे अत्यधिक महत्व है। मंगल के अनुसार 64 कलाओं में यह कला है। यह कला नृत्य यानी नाचना कला है। हाव भाव आदि के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति होती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, नाट्य और अनाट्य। तो नृत्य दो तरह के होते हैं, नाट्य और अनाट्य। उसके बाद स्वर्ग और नरक पर पृथ्वी के निवासियों की कृतियों अनुकरण को ही नाट्य कहा जाता है। यानी स्वर्ग और नरक या पृथ्वी के निवासियों की कृतियों को अनुकरण ही नाट्य कहलाता है। उसके बाद नाट्य अनुकरण विरहित नृत्य को अनाट्य कहा, जिसमें अनुकरण नहीं किया जाता है उसे अनाट्य कहा जाता है। खुले स्थान में शरीर की गति या संचालन नृत्य लय तालबद्ध प्राचीनतम अभिव्यक्ति से एक है। सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप से विद्यमान है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में लेकर आधुनिक शिल्पकारों तक सभी गति, क्षण और पत्थरों में बांधना प्रयास किया जाता है। नृत्य के स्वरूपों और शैलियों का विविधता है तथा यह समाज के अनुकंपा से नकल लेकर पश्चिम वैले की सुगढ़ शैलियों तक जाता है। तो नृत्य कला के दो अवधारणाएं होती हैं, एक सशक्त आवेग के तौर पर नृत्य और दूसरा कुशलतापूर्वक नृत्य संयोजन। भारत में नृत्य के तीन भागों में बांटा गया है। भारत में नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य। तो भारत में नृत्य को 3 तरह से बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक सामायिक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं क्लासिकल नृत्य और लोक नृत्य को बोलते हैं फोल्क डांस। और आइए देखते हैं इसे। जैसे फोल्क डांस है तो इसको शास्त्रीय नृत्य डायग्राम फॉर्म में हम समझेंगे। तो फोल्क डांस यानी लोक नृत्य में लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और निश्चित क्षेत्र या लोगों को सीधा अनिवार्य होता है। उन्हें धार्मिक नृत्य कहा जाता है और जातीय और पारंपरिक शब्दों से तब किया जाता है तथा जब नृत्य सांस्कृतिक जड़ों वो जोड़ देने की आवश्यकता होती है। यानी फोल्क डांस वो होता है कि जिसमें यह कुलीन वर्ग नहीं करता और ये सामान्य लोग करते हैं, जैसे किसी ट्राइब यानी जनजाति और किसी विशेष जाति और परंपरा के लोग करते हैं और यह उन लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य ये होता है कि शास्त्रीय नृत्य में एक विशेष कला होती है जिसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा यह नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने इसके बारे में वर्णन किया है। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मणिपुरी, ओडिसी। और ये 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये
शास्त्रीय नृत्य की में एक विशेष परिधान पहना जाता है। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों पे उसके बाद अलग ड्रेसों पर के साथ ही इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ओडिसी और शास्त्रीय। उसके बाद इंडिया के वैसे ही फोक डांस है। उसके बाद हम बात करते हैं छऊ डांस की। तो छऊ डांस उड़ीसा में है और इस छऊ डांस को सरिलेखा छऊ कहते हैं, मयूरभंजन छऊ जो उड़ीसा में होता है, और उसके बाद पुरवेला छऊ। तो माइथोलॉजी ये किस पर डिपेंड होता है? तो माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी पौराणिक कथाओं पर डिपेंड होता है। और 2010 में यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में, इंटेजिबल लिस्ट में इसे कल्चरल हेरिटेज की दिया। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में दामकच, सहरुल, कर्मा, मुंडा, कर्मा फेस्टिवल और झूमर। और घूमर डांस कहाँ है? तो अगर घूमर डांस बोले तो घूमर डांस राजस्थान में, वही झूमर बोले तो झारखंड में। इसके बाद हम सभी फाल्क नृत्यों को पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे सारहुल है, तो सारहुल को ऐसे मनाया जाता है जिसमें से एक बैंड होता है, उसके अलावा इसमें सिर पर रख के, और उसके अलावा इस तरह से किया जाता है। उसके बाद कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य आदिवासी ट्राइब द्वारा झारखंड की लड़कियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद कर्मा फेस्टिवल इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के आते हैं। आंध्र प्रदेश में भामकला, वीराप्पन, टम्पू, टपेला, कुचिपुड़ी और कोअट्टम और वासेट ये डांस फेमस है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पोइंगा, पोसी, वर्ड बुइया और मंच पासी फेमस है। इसके बाद असम में के डांसों की बात करें तो असम में बगरूपा, नागा डांस, खेल गोपाल, टेबल चंगली, बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, कोयनी, झूमुर, हफजौना फेमस है। उसके बाद बिहू असम का बहुत ही फेमस डांस है और बिहू को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बगरुम्बा डांस जो कि असम का डांस है और जो लड़कियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बोडो ट्राइब द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा इस तरह का डांस किया जाता है। उसके बाद असम में जो डांस होता है तो असम के डांस को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश के डांसों के बारे में, यानी फोल्क डांसों के बारे में। तो सेला रखी, सेल भड़ोनी, मंच, जावरा, मटकी, अदा, खड़ा नाच, फुल्की, ग्रीट बांस। इसके बाद फेस्टिवल डांस मध्य प्रदेश में ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद जैसे खजुराहो में फेस्टिवल डांस ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। और खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के और चीज़ों की बात करें तो बधाई नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सैला नृत्य, यह नृत्य गौर के उत्सव पर किया जाता है। गुजरात में होने वाले डांडिया के नृत्य से मिलता जुलता है, यानी सैला नृत्य की बात करें। उसके बाद कांगड़ा नृत्य, यह बुंदेलखंड के धोबी जाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का डांस है माछ। उसके बाद निमाड़, जो कि निमाड़ क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, टीकमगढ़ एरिया में। और निमाड़ में काठी नृत्य, जो काठी अंचल परिवार का लोक नृत्य है, जो पार्वती की तपस्या से संबंधित एकमात्र पूजा नृत्य है। काठी का प्रारंभ देव प्रावोधिनी एकादशी से विशाख महाशिवरात्रि तक होता है। उसके बाद तीसरा फेफरिया नृत्य, फेफरिया पारंपरिक नृत्य से एक पुरुष जोड़ी द्वारा गोल घेरे में नाचते हुए वाद्य यंत्रों द्वारा फेफरिया नृत्य बनाया जाता है। फेफरिया नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य, मध्य प्रदेश में गोंड और बैगा जनजाति द्वारा, गोंड और बैगा आदिवासियों द्वारा यह प्रमुख नृत्य है, जो कि मंडला के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। कर्मा नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो कि आदिवासियों द्वारा लोक जीवन में कर्म मूलक गतिविधियों को दर्शाता है। यह नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा के प्रारंभ तक चलता है। उसके बाद बधाई नृत्य, बुंदेलखंड के निमाड़ जन्म में विवाह और त्योहारों के अवसरों पर बधाई नृत्य लोकप्रिय है। इसमें संगीत और वाद्य यंत्रों को पुरुष और महिलाओं द्वारा जोर शोर से किया जाता है। यह कोमल कलाबाज हरकतें और रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश डांसों को रिवाइज करते हैं। तो जैसे डंडा नृत्य, तो निमाड़ के किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद मालवा नृत्य, मटकी नृत्य और आड़ा साखी नृत्य अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो कर्मा नृत्य गोंड जनजाति और कोरकू जनजातियों द्वारा, सैला नृत्य गोंड और जनजाति द्वारा, डोडा नृत्य भील जनजाति द्वारा, अटारी नृत्य भूमिया और बैगा जनजाति द्वारा। उसके बाद रागिनी ग्वालियर के क्षेत्रों में प्रचलित बैगा जनजाति के नृत्य, सुआ, डांडरी
और भीमा जनजाति के द्वारा भीमा नृत्य और गरबा निमाड़ के बंजारे में किया जाता है। इसके बाद हम समकालीन नृत्य शैलियाँ। तो समकालीन नृत्य शैलियाँ के बारे में हम बात करते हैं। तो समकालीन नृत्य शैलियाँ कैसी होती हैं? तो कंटेम्प्रेरी डांस। तो नृत्य मानवीय अभिक्रियाओं के एक रसमय प्रदर्शन है जो सार्वभौमिक कला जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। बालक जन्म लेते ही रो रो कर अपने हाथ पैर मार देता और भाव अभिव्यक्ति करता है और भूखा है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं में नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कला देवी देवताओं, दैत्य, मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए अति प्रिय है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का एक रूप धारण करके अपने मोहक सौंदर्य को नृत्य से भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित कर उसका वध किया। भारतीय संस्कृति में धर्म और आरंभ से होकर मनुष्य मुख्यतः नृत्य कला से जुड़े रहते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण कृष्ण और नृत्यकार ही हैं। इसी कारण ये नटवर कृष्ण कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति के धर्म के इतिहास को ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसके सफल कलाओं को नृत्य श्रेष्ठता और सर्वमान्य प्रतीत होते हैं। भारतीय नृत्य का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन डांस। तो नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। इसका प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, लेकिन इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य की खोज हो चुका था। यानी नृत्य की हिस्ट्री की बात करें तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है तथा वेदों में भी मिलता है। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अलावा 108 पुराण हैं, उपनिषद हैं। और अगर रामायण की बात करें तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और इस तरह से, और रामायण कितने खंडों में है? तो 7 खंडों में है। इस तरह से तो इस काल में मानव जंगलों में स्वतंत्र विचरण करता था, धीरे धीरे अपने समूहों में रहना और हर्षोल्लास के साथ चारों ओर नृत्य क्रियाएँ करते रहता था। इतिहास की दृष्टि से सबसे उपलब्ध साक्ष्य गुफाओं में प्राप्त होता है। यदि मानव उभरे चित्रों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की मूर्तियाँ हैं, जिसमें से एक फांसे से बनी तनवगी की मूर्तियाँ, जिसकी समीक्षा करने वाले विद्वानों ने यह सिद्ध किया है। यह नृत्य भाव भंगिमा से युक्त है तथा प्राचीन नृत्य कला में इतिहास के उत्खनन से प्राप्त और नृत्यांगना की मूर्ति का प्रथम मूल्यवान उपलब्धि है। उसके बाद वैदिक काल के नृत्य कैसे होते थे? तो वैदिक काल के नृत्य के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात नृत्य काल के इतिहास वैदिक काल का प्रवेश होता है। इस काल में चारों वेदों की रचना हुई थी, जो कि सभी कलात्मक विरासतों के मूल ग्रंथों को माने जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर क्रमशः यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के आचार्यों और ऋषियों द्वारा इसी स्थापना की गई। यानी वैदिक काल में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। उसके बाद इसमें नृत्य संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। तो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे पुराना वेद है, और उसमें ही नृत्य की संबंधी प्रचुर मात्रा में मिलती है। और इंद्र यथास्थिति परितः नृतो सग तथा नक्षत्र नीते खंडत विनादि राध से। तो इस भक्ति के माध्यम से इंद्र तुम बहुतों द्वारा आहूत और सबको नचाने वाले हो। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में नृत्य कला का प्रचार प्रसार भी सर्वत्र था। यानी इस भक्ति में कहा गया है कि जो भगवान इंद्र हैं वो सबको नचाने वाले हैं। यानी तत्कालीन समाज में उस समय में भी, यानी ऋग्वैदिक काल में भी नृत्य का प्रचलन था। इस युग में नृत्य के साथ वाद्यों का भी प्रयोग होता है। नृत्य में के उस युग को व्यायाम के रूप में माना जाता था और शरीर के आरोग्य रखने के लिए नृत्य कला का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में नाट्य, नृत्य और तांडव, लालस्य और बीजारोपण हो चुका था। पुराणों में नृत्य के तत्व। तो पुराणों में नृत्य के तत्व हैं एलिमेंट ऑफ डांस इन माइथोलॉजी। हरिवंश पुराण में जैन धर्म में संबंधित इस पुराण में गुरु अष्टनेमी की लीलाओं में उनके समय की संस्कृति का चित्रण है। श्रीमद् भागवत में मेघ पुराण उनके अनेक स्थानों पर नृत्य और विस्तृत विवरण किया गया है। संगीत वाद्यों को आचार्य और अभिनय और नाट्य शास्त्र में उदाहरण मिलता है। शिव पुराण में नृत्य में उल्लेख कई विवरणों में पाया जाता है। कर्म पुराण में उल्लेख है कई विकरणों का गंधर्व, किन्नर, मुनि सिद्ध प्रायोजन में नाचते थे। अप्सराएं मोहक नृत्य करने लगी थी। रामायण और महाभारत काल में भी नृत्य डांस पीरियड। तो रामायण